अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं क्रिस्पी भिंडी, जिसके लिए हमने भिंडियों को धो के और इस तरह लंबाई में चार चार हिस्सों में काट लिया। उसके अलावा हमें इसमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसमें शामिल है नमक, लाल मिर्च पीसी हुई, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया थोड़ा सा, ऐसे ही हाथों पे मसलने से, और थोड़ी सी कलौंजी, एक प्याली बेसन। अब हम इन सब चीज़ों को भिंडियों में मिक्स कर लेंगे। एंड में सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम उसमें शामिल करेंगे चाट मसाला 3 चम्मच और 3 चम्मच ही विनेगर, सफ़ेद सिरका। इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह सिरके में चाट मसाले को, ये भी हम भिंडियों में साथ शामिल करेंगे। लेकिन जब मसाले हम सारे इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। चूल्हा हमने जला लिया। अब हम इस पर कढ़ाई रखेंगे। अच्छा, आपने कोशिश करनी है इसमें घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, घी यूज़ नहीं करती। ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखना है आपने इसमें। ऑयल को गर्म होने जाए, जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके भिंडियाँ शामिल करेंगे। मसाला मैंने उन्हें सारा अच्छी तरह मिक्स करके लगा लिया है। आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह सब भिंडियों को मसाला लग गया है। आपने भी इसी तरह सारी भिंडियों को अच्छी तरह से मसाला लगाना है। अच्छा, अब ये देखें ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। जो फर्स्ट टाइम हमने भिंडियाँ डालनी हैं ऑयल में, तो ऑयल को अच्छी तरह से तेज़ गर्म होना चाहिए ताकि हमारी भिंडियाँ नीचे ना लगें और सही तरह से फ्राई होती जाएं। चलें, अब हम भिंडियाँ डालते हैं कढ़ाई में। देखा आपने, इतना गर्म तेल होने के बावजूद भी उस तरह से भिंडियाँ नई तेल की आवाज़ आई भिंडियाँ डलने के बाद। अब थोड़ी थोड़ी जब ये थोड़ी सी हो जाएंगी रेडी, फिर इसमें हम और भिंडियाँ शामिल करेंगे, क्योंकि अगर एकदम से हमने सारी शामिल कर दी तो फिर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं पकेंगी। कोई कच्ची रह जाएगी और कोई पक्की हो जाएगी। हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी भिंडियाँ शामिल करते जाएंगे और इन्हें जब अच्छी तरह ऑयली होती जाएंगी तो हम इसमें और भिंडियाँ शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 2 किलो भिंडी ली थी, जो साफ़ होके कट के 1.5 किलो बच गई है। मेरे बच्चों को ये भिंडियाँ बहुत पसंद हैं, इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा उसमें बनानी पड़ती हैं कि इजीली वो खा सकें। ये देखिए, मैंने थोड़ी और भिंडियाँ शामिल कर दी हैं और अभी इन्हें मैंने पकने के लिए रख दिया। जब ये थोड़ी क्रिस्पी होने लगेंगी तो मैं इसमें बाकी की जो लास्ट थोड़ी सी बच गई हैं भिंडियाँ वो शामिल कर दूँगी। बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि एकदम से सारी भिंडियाँ नहीं डालनी। ये देखें जी, भिंडियों की शक्ल आपको नज़र आ रही होगी कि ये कैसी हो रही हैं। बस आपने एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि इन्हें फ्राई सही से करना है, क्योंकि अगर ये फ्राई सही नहीं होंगी तो इनका टेस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। ये देखें, तकरीबन भिंडियाँ तैयार होने वाली हैं और 5-10 मिनट में इंशाल्लाह फुल तैयार होंगी। बस फ्लेम को थोड़ा तेज़ रखना है ताकि ये जल्द क्रिस्पी हो जाएं। हल्की आंच पे ये बिल्कुल टूट जाएंगी और वैसे तैयार नहीं होंगी जैसे हमें चाहिए। चलें जी, ये देखें, इन भिंडियों के साथ जो सर्व मैं करती हूँ उसमें दही का रायता होता है, जिसमें पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन शामिल है। इसके अलावा सलाद है और ये टमाटर की चटनी। इसमें टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना शामिल है, जिन्हें कि मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये तीनों चीज़ें इसके साथ बहुत टेस्टी लगती हैं। जब आप खाएंगे तो आप वाकई कहेंगे कि मज़ा आ गया। ये देखें, भिंडी पक के तैयार है, ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखें जी, भिंडी मैंने सर्व कर दी है। क्या शानदार भिंडी लग रही है, ज़बरदस्त कलर। जब आप खाएंगे
तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।